नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग औद्योगिक आग यानी इंडस्ट्रियल फायर पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। तो आइए जानते हैं कि आग या फायर क्या होता है। परिभाषा के अनुसार किसी भी ज्वलनशील पदार्थ का जलना ही अग्नि या आग कहलाता है। इससे प्रकाश और गर्मी उत्पन्न होती है और आग के लिए ऑक्सीजन और ईंधन आवश्यक तत्व होते हैं। आवश्यक तत्व का मतलब ये हो गया कि इनके बिना आग लग नहीं सकती है। इन दोनों में ऑक्सीजन और ईंधन में ईंधन जो होता है वो ज्वलनशील पदार्थ होता है और ऑक्सीजन जो होता है वो आग लगने में सहायक तत्व होता है। तो किसी भी जगह पर या किसी भी इंडस्ट्री में आग लगने का जो मेन कारण होगा यही होंगे ऑक्सीजन और ईंधन। अब हम समझेंगे कि आग लगने के कारण क्या होते हैं। तो यहाँ पर कारखानों में आग लगने की जो कारण है वो नीचे बताए जा रहे हैं। जो सबसे पहला कारण है वो है बिजली की तारों का ढीला होना। अगर बिजली के तार ढीले हैं तो आग लगने की संभावना बनती है। दूसरा कारण है बिजली की तारों पर अधिक लोड होना। अधिक लोड होने का मतलब ये होता है कि उस पर वेट नहीं, ढेर सारा वज़न नहीं लाद दिया गया है। यहाँ पर बिजली के तारों पर अधिक लोड होने का मतलब ये है कि जो बिजली के तार हैं, जो भी औद्योगिक कारखाने में बिजली के तार लगाए गए हैं, उन तारों पर उनके स्पेसिफिकेशन से ज़्यादा करंट और वोल्टेज दिया जा रहा है। तो ये माना जाएगा कि उसमें अधिक लोड ल अ अ, उस पर अधिक लोड डाला जा रहा है तारों पे, ठीक है? अब हम तीसरा कारण समझेंगे, तीसरा कारण है बिजली के शॉर्ट सर्किट से। शॉर्ट सर्किट का मतलब ये होता है कि या तो हमारे जो कारखाने में तार लगे हुए हैं वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड लगे हुए हैं। कंजेस्टेड लगे होने के कारण और एक कारण ये भी होता है कि जो तार हैं वो नंगे तार हैं। तो जैसे ही ये एक दूसरे तार आपस को टच करेंगे नंगे तार तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है और शॉर्ट सर्किट होने पर वहाँ पे चिंगारी पैदा होती है और चिंगारी पैदा होने से आग लगने की संभावना बनती है। ऐसे ही चौथा जो कारण है वो बताया जा रहा है कारखानों में धूम्रपान करने से। धूम्रपान करने से भी क्या है कि अ, हम अगर धूम्रपान करते हैं तो सीधी-सी बात है आग जलाते हैं, आग या तो माचिस से या तो लाइटर से जलाते हैं तो उससे चिंगारी जो निकलती है और अगर आस-पास में कोई ज्वलनशील पदार्थ रखा हुआ है, तो वहाँ पे आग लगने की संभावना होती है। अगर मान लीजिए आपने सिगरेट पिया, सिगरेट पी करके उसका जो लास्ट वाला सिरा है बिना बुझाए आपने इधर-उधर फेंक दिया, तो उससे भी संभावना बन जाती है आग लगने की। और 5वां कारण है तेज़ चलने वाली मशीनों में तेल का कम होना। अगर ते जो मशीनें चलती हैं लगातार अगर उनमें स्नेहन न किया जाए, स्नेहन का मतलब होता है तेल देने से, अगर वहाँ पे तेल नहीं देंगे तो धीरे-धीरे वहाँ पर क्या है, गर्मी उत्पन्न होगी और गर्मी उत्पन्न से फिर वहाँ पे चिंगारी पैदा होगी जो आग लगने की संभावना को जन्म देती है। और छठवां कारण है ज्वलनशील पदार्थों का ध्यान न देना, ध्यान न रखने से। ऐसा क्या होता है, मान लीजिए कोई ज्वलनशील पदार्थ कारखाने में या आपके वर्क प्लेस के आस-पास रखा हुआ है और अगर आप वहाँ ध्यान नहीं देते हैं कि वो किस कंडीशन में है, खुला रखा तो नहीं है या फिर किसी चिंगारी उत्पन्न करने वाली जगह पर तो नहीं रखा है। अगर इस कंडीशन पे अगर हम ज्वलनशील पदार्थों का ध्यान नहीं देंगे, तो वहाँ पर भी आग लगने की संभावना बनती है। आइए अब हम जानते हैं कि आग के कितने प्रकार होते हैं। जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं कि आग को विभिन्न श्रेणियों में बाँटा गया है, जो कि निम्न 4 प्रकार के हो सकते हैं। पहला जो है वो श्रेणी ए प्रकार की आग है, दूसरा जो है वो श्रेणी बी प्रकार की आग है, तीसरा श्रेणी सी प्रकार की आग और चौथा श्रेणी डी प्रकार की आग।
जैसा कि यहाँ पर हमने फिगर में दिखा रखा है कि श्रेणी ए प्रकार को ग्रीन ट्रायंगल में दिखाते हैं, श्रेणी बी प्रकार की आग को रेक्टेंगल रेड में दिखाते हैं, ब्लू सर्किल के अंदर श्रेणी सी प्रकार का आग दिखाया जाता है और येलो स्टार के अंदर श्रेणी डी प्रकार का आग दिखाया जाता है। अब हम आगे इन्हीं चारों आग के प्रकार को अच्छे से समझेंगे। तो आइए जानते हैं कि श्रेणी ए प्रकार का आग क्या होता है। श्रेणी ए प्रकार का आग यानी क्लास ए टाइप फायर। यहाँ जैसा कि बताया जा रहा है कि क्लास ए टाइप का फायर लकड़ी, कागज, कपड़े और ठोस वस्तुओं में लगी आग को रखा जाता है। ठीक है? श्रेणी ए प्रकार के आग में रखा जाता है। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए पहले आग की तली में पानी डाला जाता है। तत्पश्चात यानी उसके बाद आग के ऊपर पानी के फव्वारे डाले जाते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर जैसा कि मैंने यहाँ चित्र में भी मैंने दिखाने की कोशिश की है कि ए टाइप का जो फायर है उसको ट्रायंगल में दिखाते हैं और किन-किन कारणों से आग लग सकता है, ट्रेस, वुड और पेपर यानी कागज, लकड़ी और किसी ठोस वस्तुओं की वजह से आग लग सकती है। अब हम जानेंगे श्रेणी बी प्रकार की आग क्या होता है, यानी क्लास बी टाइप ऑफ फायर। ज्वलनशील द्रव तथा गलनशील ठोस में लगी आग को श्रेणी बी प्रकार की आग में रखा जाता है। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, फोम और सूखा पाउडर उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की आग को बुझाने में पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। अगर ज्वलनशील द्रव और गलनशील ठोस यानी कि द्रव स्थिति में अगर कोई आग लगी हुई है, तो वहाँ हमेशा ध्यान दें कि पानी का प्रयोग कभी भी नहीं करेंगे। जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया जा रहा है कि गैस से भी आग लग सकती है। गैस यहाँ गैस का जो एलपीजी होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, क्योंकि वो लिक्विड रूप में होता है, इसलिए उसको हम क्या क्लास बी की श्रेणी में रखते हैं। ऐसे ही मिट्टी का तेल का डब्बा दिखाया गया है, पेंट से लगी आग को दिखाया गया है। ठीक है? तो इस टाइप के जो आग लगते हैं उनको श्रेणी बी प्रकार का आग बोला जाता है और विशेष ध्यान देने की जरूरत ये है कि इस टाइप की आग अगर लगी हुई है तो पानी से कदापि न बुझाएं। अब हम जानेंगे कि श्रेणी सी प्रकार का आग यानी क्लास सी टाइप फायर क्या होता है। गैस और द्रवित गैस में लगी आग को श्रेणी सी प्रकार की आग में रखा जाता है। द्रवित गैस की आग को अधिक सावधानी से बुझाना चाहिए, क्योंकि इसमें विस्फोट या अचानक आग फैलने पर डर हमेशा बना रहता है। ठीक है? इनसे जो है विस्फोट और अचानक आग फैलने का डर हमेशा बना रहता है। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए ड्राई पाउडर वाले फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि अगर आग लिक्विड यानी गैस रूप में है, सॉरी, द्रव रूप में है, तो वो क्लास बी टाइप में आएगा और यदि आग जो है लिक्विड फॉर्म में है, यानी सॉरी, अगर आग जो है वो गैस फॉर्म में है, यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर नहीं समझ में आ रहा होगा कि मैंने अभी क्लास बी टाइप में जब आग के बारे में बता रहा था, तो उसमें मैंने ये बताया कि जो एलपीजी है, वो जो आग होती है, वो श्रेणी बी प्रकार की होती है। लेकिन यहाँ पर भी वही चीज़ आ रहा है कि लिक्विड गैस यानी एलपीजी का नाम यहाँ पर भी आ रहा है। तो समझने की ज़रूरत ये है कि अगर आग लिक्विफाइड जो हमारा एलपीजी गैस है, वो बाहर की तरफ लग गया है। सिलेंडर से बाहर जब वो गैस फॉर्म में होता है, तो वो श्रेणी सी टाइप में आता है और लिक्विड के फॉर्म में जब होता है, अगर उस कंडीशन में आग लगती है, तो वो श्रेणी बी टाइप में आता है। ठीक है? अब हम जानेंगे कि श्रेणी डी प्रकार का आग क्या होता है, यानी क्लास डी टाइप ऑफ
फायर। यहाँ हम देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि धातु अथवा विद्युत से लगी आग को श्रेणी डी प्रकार की आग में रखा जाता है। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पाउडर और सीटीसी एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर है सीटीसी, का प्रयोग किया जाता है। और इस टाइप के आग को बुझाने के लिए किसी प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा हमें हेल्प लेना चाहिए, जो इस आग को बुझाने में माहिर हो, उसी से हमें इस टाइप का आग बुझाना चाहिए, नहीं तो ये और भी परेशानी हो सकती है इनसे, ठीक है? इस तरीके से हमने चारों श्रेणी के आग के बारे में अध्ययन किया। अब हम जानेंगे आग बुझाने के साधन यानी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स क्या-क्या हो सकते हैं। तो जैसा कि इसमें हम बताएँगे कि आग को बुझाने के लिए, औद्योगिक आग को बुझाने के लिए पहले तो पानी की भरी बाल्टी होनी चाहिए, पानी से भरी बाल्टी। दूसरे नंबर पे रेत से भरी बाल्टी, तीसरे नंबर पे कैनवास शीट और चौथा जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर होता है। शुरुआती या कम मात्रा में आग लगने पे हम इन 3 चीज़ों का प्रयोग करते हैं, पानी से भरी बाल्टी, रेत से भरी बाल्टी और कैनवास शीट। और चौथे स्थान पे जो आता है और जो सबसे ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र में यूज़ किया जाने वाला फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है, वो है अग्निशामक यंत्र। जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है, ये ब्लू बाल्टी जो दिखा रहे हैं, वो हम पानी से भरी बाल्टी को हमने दिखाया है। और ये रेड कलर का जो है बाल्टी, ये रेत वाली बाल्टी है और ये कैनवास शीट है। कैनवास शीट का प्रयोग जब व्यक्ति कोई जल गया होता है तो उस कैनवास शीट एक तरीके से न जलने वाला जो शीट है, तो ये भी आग को बुझाने में काम आता है। और चौथा है फायर एक्सटिंग्विशर जो यहाँ पे दिखाया गया वाटर मिस्ट टाइप, ठीक है? अब हम आगे जानेंगे कि अग्निशामक यंत्र के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। जैसा कि हम पहले स्लाइड में जाने थे कि फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है, यानी कि ये आग बुझाने के काम आने वाला एक यंत्र है। अब हम जानेंगे कि फायर फाइटिंग इक्विपमेंट जो फायर एक्सटिंग्विशर है, वो कितने प्रकार का होता है। तो अलग-अलग आग के क्लास के टाइप के अनुसार अलग-अलग फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करना पड़ता है। जैसा कि यहाँ पहले नंबर पे दिखाया जा रहा है, जल से भरी एक्सटिंग्विशर यानी वाटर फील्ड एक्सटिंग्विशर। और दूसरे नंबर पे हेलोन या सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर। और तीसरे नंबर पे जो हमारा है वो सूखा पाउडर एक्सटिंग्विशर है, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। चौथे नंबर का जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है, फायर एक्सटिंग्विशर, वो फोम फायर एक्सटिंग्विशर है। पांचवें नंबर पर सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर है। और छठे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर है, यानी CO2 फायर एक्सटिंग्विशर। इस तरीके से हमने जाना कि फायर एक्सटिंग्विशर 6 प्रकार के होते हैं। अब हम एक-एक करके सारे फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जल से भरे फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में, यानी वाटर फील्ड फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है? तो कोयले अथवा लकड़ी से लगी आग को बुझाने के लिए जिस प्रकार का एक्सटिंग्विशर प्रयोग किया जाता है, वो वाटर फील्ड एक्सटिंग्विशर होता है। कोयले अथवा लकड़ी से लगी आग जो हमने पढ़ा था, क्लास ए टाइप का आग है, यानी जल से भरे एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं, वाटर फील्ड एक्सटिंग्विशर, उनका प्रयोग हम क्लास ए टाइप का आग बुझाने के लिए करते हैं। अब ये वाटर फील्ड एक्सटिंग्विशर जो होते हैं, वो 2 तरीके के होते हैं। एक तो स्टोर प्रेशर टाइप का होता है एक्सटिंग्विशर और दूसरा होता है गैस या गैस कार्ट्रिज टाइप का वाटर फील्ड एक्सटिंग्विशर। जैसा कि हमने जाना कि क्लास ए टाइप को आग यानी लकड़ी या कोयले से लगी आग को बुझाने के लिए एक विशेष प्रकार का उपकरण होता है ये।
जो कि वर्कशॉप में उचित स्थान पर लटका होता है। ये छोटी और बढ़िया कार जो होती है, छोटी कारों में भी इनका उपयोग किया जाता है। जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है, ये स्टोर्ड प्रेशर टाइप का वाटर फ्री फायर एक्सटिंग्विशर है और ये जो है गैस कार्ट्रिज टाइप का वाटर फील्ड फायर एक्सटिंग्विशर है। अब हम दूसरे टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है हेलोन हेलोन या सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, तो इसका पहले हम देखते हैं। इस यंत्र का उपयोग बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है। बिजली से आग लगने वाले को किस टाइप की श्रेणी में रखा जाता है? जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया था कि अगर बिजली से आग लगती है तो उसको क्लास डी टाइप के आग की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये जो हेलोन या सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर है, इसका उपयोग बिजली से लगे आग को बुझाने में किया जाता है। पीतल से बने सिलेंडर को कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा ब्रोमो डाइक्लोरोमीथेन यानी इसको BCF बोला जाता है के तरल पदार्थ से भर दिया जाता है और सिलेंडर के ऊपर फोर्स पंप लगाया जाता है। ठीक है, जिसे विशेष प्रकार की हैंडल से दबाने पर तरल पदार्थ भाप के रूप में बाहर निकलता है जो कि आग बुझाने का काम करता है। ठीक है, तो सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर में जानने की जो याद रखने की चीज है वो ये है कि इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमो क्लोरो डाइक्लोरोमीथेन यानी BCF इन दो अ, पदार्थ का प्रयोग करके आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हम जानेंगे सूखा पाउडर एक्सटिंग्विशर। ये भी फायर एक्सटिंग्विशर है जो कि फायर इक्विपमेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर में सूखा पाउडर फिट किया जाता है। यह गैस कार्टिज या स्टोर प्रेशर दोनों प्रकार का हो सकता है। जैसा कि हमने अभी वाटर फील्ड फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में जाना, वैसा सेम इसमें भी 2 तरीके का होता है और इनकी संरचना और कार्यविधि पानी से भरे फायर एक्सटिंग्विशर के समान ही होता है। 2 टाइप के उसी प्रकार के होते भी हैं और इनका प्रयोग भी उसी हिसाब से किया जाता है और इनकी जो प्रमुख विशेषता है, पहचान जो करने का लक्षण जो है, इनका जो फोर्क के आकार का नोजल होता है। यहाँ पे जैसा कि चित्र में ये दिखा रहा है, ये फोर्क है ना, फोर्क मतलब क्या होता है? चोंच, चोंच टाइप का जो इसका नोजल का बनावट है, उसी के आधार पे इसको पहचाना जाता है और इसे क्लास बी टाइप का आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम जानेंगे फोम फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है। चौथे प्रकार का ये फायर एक्सटिंग्विशर है, फोम फायर एक्सटिंग्विशर। ये फोम संग्रहित दाब या गैस कार्टिज प्रकार के होते हैं। ठीक है, और यह ज्वलनशील रहित द्रव्य आग तथा रनिंग तेल लीव आग के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, उपयुक्त होते हैं। ठीक है, इसे विद्युत उपकरणों में लगी आग के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। विशेष ध्यान देने वाली बात यही है कि जब भी अगर अ, विद्युत उपकरणों में यानी कि क्लास डी टाइप का जो आग होता है, विद्युत उपकरणों में लगी आग को कभी भी फोम फायर एक्सटिंग्विशर प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इसकी संरचना क्या होती है। तो इसमें 2 कंटेनर होते हैं, एक बाहरी तथा दूसरा अंदरूनी। बाहरी कंटेनर में सोडा बाई कार्बोनेट का घोल भरा होता है और अंदरूनी कंटेनर में एल्युमिनियम सल्फेट का घोल भरा होता है। और पहचान के लिए क्या करते हैं, इसके बॉडी पर भूरे रंग के हाथ का चिन्ह बना दिया जाता है। जैसा कि यहाँ फोम लिखा हुआ है। इसके अलावा इसके बैक साइड में जब होगा तो वहां पर एक भूरे कलर का हाथ का पंजा बनाया गया। ठीक है, अब हम जानेंगे कि सोडा एसिड
जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, वो क्या होता है, तो जैसा कि चित्र में रेड कलर का दिखाया हुआ है, वेट केमिकल के नाम से लिखा हुआ है इस पे। तो लकड़ी, कोयले इत्यादि से लगी आग या कपड़ों से लगी आग, यानी क्लास ए टाइप का जो आग है, बुझाने के लिए सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। इनकी पहचान के लिए बॉडी पर पीले रंग के हाथ का निशान बना दिया जाता है। और जैसा कि अगर लकड़ी, कोयले इत्यादि से लगी आग या कपड़ों में लगी आग है, तो ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर जो है, क्लास ए टाइप की आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हम छठा और अंतिम फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में अध्ययन करेंगे, तो जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर, यानी CO2 फायर एक्सटिंग्विशर। ये विशिष्ट आकार के कारण आसानी से पहचाने जाते हैं। इसकी टंकी पर CO2 लिखा होता है, जैसा कि चित्र में यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ठीक है, रेड कलर का ये टैंक टैंक होता है और उस पे CO2 लिखा होता है, जैसा कि संरचना में दिखाया गया है। जमाव के कारण प्रदूषण को रोकने के लिए ये ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। जमाव के कारण प्रदूषण का मतलब ये है कि जब ये और जो भी पहले के हमारे फायर एक्सटिंग्विशर थे, वो जम जाते हैं और जमने के कारण वो एक तरीके से पॉल्यूशन ही पैदा कर देते हैं। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर है, इसमें ये प्रॉब्लम नहीं आती है। और बड़ी बात ये भी है कि साधारणतः ये खुली हवा में प्रभावी नहीं होते। ठीक है? तो इनका उपयोग जो है, खुली हवा में प्रभावी न होने के कारण जो प्रदूषण है, इससे नहीं होता है। और जब आग लगती है, तो वहाँ CO2 की मात्रा बढ़ती है, तो वहाँ पर ये ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। और ये प्लंजर, लीवर और ट्रिगर टाइप के रूप में उपलब्ध होते हैं। ट्रिगर के रूप में भी होता है, लीवर का फंक्शनिंग रूप में होता है और प्लंजर फंक्शनिंग रूप में होता है। और ये किस लिए प्रयोग किया जाता है? क्लास बी प्रकार की आग को बुझाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। अब हम जानेंगे कि वर्कशॉप में आग लगने से बचाव के उपाय क्या है, यानी कार्यशाला में, जैसे कि हम जहाँ पर जॉब कर रहे हैं, वर्कशॉप होगा, कार्यशाला होगा, तो वहाँ पर अगर आग लग जाती है, तो उनके बचाव के उपाय क्या हैं, और साथ-साथ में हम ये भी जानेंगे कि लगने के कारण क्या हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कार्यशाला में विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं, मशीनिंग हो गया, टर्निंग हो गया, प्रोडक्ट को वॉशिंग का कार्य होता है, बर्निशिंग का कार्य होता है, पॉलिशिंग का कार्य होता है, बहुत सारे कार्य होते हैं वर्कशॉप में। तो जिसमें विद्युत संबंधी कार्य भी होता है। तो अब कार्यशाला में विभिन्न प्रकार के स्नेहक और लुब्रिकेंट पदार्थ और अन्य ज्वलनशील पदार्थ भी पड़ी रहती हैं। इसलिए कार्यशाला में कार्य करते समय जरा सी भी असावधानी बरतने से भयंकर आग लग सकती है। अतः उस समय निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जैसा कि नीचे बताया जा रहा है। तो पहला जो ध्यान देने योग्य बात ये है कि स्नेहक तेल, लुब्रिकेंट, जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया या फिर कोई मोबिल ऑयल हो गया और अन्य ज्वलनशील पदार्थ का मुख्य कार्यशाला से अलग भंडार होना चाहिए। ये नहीं कि जहाँ पर काम किया जा रहा है, वर्किंग एनवायरनमेंट है, वहीं पर हम इसका स्टोर बना दें, तो वो गलत होगा। इसलिए इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे आग लगने पर भी इससे दूर रह सकें हम। ठीक है? अब हम दूसरा पॉइंट जानते हैं कि कार्यशाला में आग लगने से बचाव के और उपाय क्या किए जा सकते हैं। और दूसरा उपाय ये है कि कार्यशाला में तेल और अन्य चिकनी पदार्थों से भरी कपड़े और जूट, ये जगह-जगह पर नहीं होने फैले चाहिए। इनसे शीघ्र आग लग सकती है। और इस तरह के कपड़े और जूट को एक कचरा पात्र में इकट्ठा करें और आवश्यक न होने पर इन्हें दूर फेंक देना चाहिए। ठीक है? और तीसरा पॉइंट जो है हमारा, कैसे हम आग से बचाव कर सकते हैं। फीटिंग के तार नंगे या कनेक्शन के जोड़ ढीले होने से चिंगारी उत्पन्न होकर के आग लगने की संभावना बनती है, यानी शॉर्ट सर्किट हो करके आग लग सकती है। तो इससे भी हमें बचना चाहिए।
चौथा पॉइंट ये है कि क्षमता से अधिक करंट लेने पर भी हम तारों में आग लगने का भय रहता है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में लगने के कारण पता किए थे, तो उसमें एक ये था कि करंट अगर अधिक लोड तारों पर दिया जाता है, क्षमता से अधिक, तो वहाँ पर भी आग लगने की संभावना बनी रहती है। और 5वां कारण जो है, खुले तारों के आस-पास में मिलने से भी चिंगारी शॉर्ट सर्किट हो सकती है और आग लग सकती है। और छठा कारण जो है, वो कार्यशाला में धूम्रपान नहीं करना चाहिए। जैसा जो कारण बताया गया था, 6 कारण बताए गए थे, वो तो उसी से रिलेटेड जो है यहाँ पर उसके बचाव के उपाय बता रहे हैं। जब हम धूम्रपान करते हैं तो आग लगती है, तो हमें कार्यशाला में धूम्रपान नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीड़ी सिगरेट के जले हुए टुकड़े इधर-उधर फेंक दिए जाते हैं और ये कई बार आग लगने के प्रमुख कारण बनता है। और 7वां जो हम उपाय कर सकते हैं, वो वेल्डिंग के गैस सिलेंडर हमेशा निश्चित और सुरक्षित स्थानों पर ही रखना चाहिए, क्योंकि वेल्डिंग के गैस में वेल्डिंग जो सिलेंडर्स होते हैं, उसमें गैस भरी होती है और गैस लीक करने से आग लगने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। अब हम देखेंगे सारांश कि आज हमने क्या-क्या आपको पढ़ाया। तो आज हमने सबसे पहले जाना कि आग या फायर क्या होता है। फिर हमने ये जाना कि आग लगने के क्या-क्या कारण हो सकते हैं। फिर हमने ये जाना कि श्रेणी ए टाइप का जो आग वो क्या होता है। फिर हमने ये जाना कि श्रेणी बी टाइप का आग क्या होता है। फिर हमने ये जाना कि श्रेणी सी टाइप का आग क्या होता है। और फिर हमने ये जाना कि श्रेणी डी टाइप का आग क्या होता है। और ये जो श्रेणी ए, बी, सी, डी टाइप के आग थे, तो उनके हम बुझाने के उपाय क्या-क्या कर सकते हैं। जो मेन आग बुझाने का यंत्र होता है, जिसको फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उनके प्रकार को हमने जाना और वो कौन-सा प्रकार किस टाइप की आग को बुझा सकता है, हमने ये जाना। और अंतिम में हमने जाना कि कार्यशाला में अगर आग लग रहा है, तो हम उससे बचाव के उपाय क्या कर सकते हैं कि आग लगे। ठीक है, बच्चों? अभी मैंने आपको जो कुछ भी पढ़ाया, वो मैंने संदर्भ स्वरूप www.google.com से सर्च किया मटेरियल और नीमी ड्राफ्टमैन मैकेनिकल ट्रेड थ्योरी टेक्स्ट बुक जो कि एनके पब्लिकेशन का है, उससे हमने भी रेफरेंस स्वरूप कुछ चीज़ें कंटेंट वहाँ से लिया है। और अगर आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, अपने नॉलेज को और बढ़ाना चाहते हैं, तो वहाँ पर जाकर के आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको आग और आग के प्रकार और उसको कैसे बुझाया जा सकता है, इसके बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको भविष्य में मददगार होंगी। धन्यवाद।